So in this lecture we are going to discuss about the extension part of the forward contracts. मतलब क्या हो गया कि एक बार अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपने बुक कर लिया, से सपोज 1 2 3 यहाँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक किया और आप फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट बुक कर रहे हो 3 मंथ्स का, तो आपको एक्चुअल में सेल यहाँ पे करना है। अब क्या होता है, 3 चीजें पॉसिबल है। आप ड्यू डेट पे जाके बोलते हो कि मुझे एक्सटेंड कराना है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आज ऑनर नहीं करना, एक्सटेंड कराना है। तो इस केस में करना क्या पड़ेगा? पहली चीज, कैंसल ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑफसेटिंग पोजीशन। मतलब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट सेल का था, ऑफसेटिंग पोजीशन बाय की आएगी और उसी दिन तो स्पॉट बाय की आएगी। यानी स्पॉट बाय लेके पहले तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो, यानी अब आप जीरो पे आ गए वापस। और आपको एक्सटेंड कराना है मान लो यहां से 1 2 और 3 महीने के लिए, तो अब नया कॉन्ट्रैक्ट लो, टेक न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिजायरेबल पीरियड। अब नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाओ। मतलब अब नया कॉन्ट्रैक्ट कौन सा लोगे? फिर से वही कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ फॉरवर्ड सेल, लेकिन वो यहां से 3 महीने का है, तो अपने आप एक्सटेंड हो गया। पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, वो एक्सटेंड हो गया। है ये कहानी इजी। दूसरी चीज लो, अर्ली एक्सटेंशन। तो ये तो आपकी पहली चीज हो गई थी। अब दूसरी सिचुएशन लो कि अगर आपने 3 मंथ का फॉरवर्ड सेल लिया है जो यहाँ एक्सपायर हो रहा है, सॉरी यहाँ एक्सपायर हो रहा है, और आप 2 महीने बाद जाके ही बोलते हो कि मुझे एक्सटेंड कराना है, ठीक है? तो अब क्या होगा? सेम चीज, कैंसल ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑफसेटिंग पोजीशन फॉर यूजिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिमेनिंग पीरियड। यानी अब आप उसको कैंसल करने के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट लोगे। ऑफसेटिंग लेना ये तो कंफर्म है, सेल है तो बाय, सेल है तो बाय, तो आप यहीं पे बाय वाला कॉन्ट्रैक्ट लोगे। 2 महीने बाद ही कैंसिल कराना है तो उसी टाइम पे बाय वाला कॉन्ट्रैक्ट लोगे, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मैच्योर होना चाहिए। पुराने कॉन्ट्रैक्ट की मैच्योरिटी डेट पे नया वाला कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होना चाहिए। तो स्पॉट बाय करके तो ऐसा हो नहीं सकता, तो आपको 1 मंथ का फॉरवर्ड बाय करना जरूरी है ये वाले केस में, तभी जाके पॉसिबल है अर्ली एक्सटेंशन। तो अब आपने क्या किया, 1 मंथ का फॉरवर्ड बाय किया तो उससे 3 मंथ का फॉरवर्ड सेल कैंसिल हो जाएगा उस दिन। अब यहाँ पे ही आपको एक्सटेंड कराना है ना 1 2 और 3 महीने से, तो अब आपको 3 महीने मतलब मैच्योरिटी से 3 महीना, लेकिन अगर यहां से देखा जाए तो यहां से 4 महीने बाकी है। तो ये 4 महीने के लिए आप वापस से कॉन्ट्रैक्ट ले लो, 4 मंथ्स का फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट। तो दिस इज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट सेकंड। ये तो ठीक है, आया समझ में? मतलब
एक्सटेंशन के केस में क्या हो रहा है, हर टाइम पे आप पहले पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हो अपोजिट पोजीशन लेके, और फिर नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो सेम वैसा ही, जितना भी पीरियड बाकी होगा उसके लिए। नाउ लास्ट थिंग, लेट एक्सटेंशन। सो लेट एक्सटेंशन के केस में पहले तो फेडाई रूल्स अप्लीकेबल होंगे। अब फेडाई रूल्स यानी फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हिसाब से अगर आप ड्यू डेट पे नहीं जाते और मान लो ड्यू डेट के ठीक 10 दिन बाद जाते हो और बोलते हो कि मुझे एक्सटेंड करना है, ड्यू डेट के 10 दिन बाद जाते हो, दो सिचुएशन, 10 दिन बाद और 20th डे बाद जाते हो ड्यू डेट के। तो अगर आप 10 दिन बाद जाते हो और बोलते हो कि एक्सटेंड करना है, तो कैंसल होगा कॉन्ट्रैक्ट उसी दिन के रेट पे। कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एट स्पॉट रेट और 15th डेज रेट, whichever is earlier। मतलब जो भी पहले आएगा, यानी बोलने का मतलब क्या है मेरा कि ड्यू डेट के बाद अगर आप 15 दिन के अंदर आके कैंसलेशन कराते हो तो उस दिन की रेट लग जाएगा, लेकिन 15 दिन के बाद कभी भी कैंसिल कराओ, जो भी 15th डे का रेट था वही डेट पे कैंसिल होना है। सो 10th और 15 विच एवर इज अर्लियर, ठीक है ना। फिर रीबुक न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर बैलेंस पीरियड, यानी रिमेनिंग पीरियड के लिए। अब आप वहां से यहाँ तक का जो 3 महीने का आपको एक्सटेंशन चाहिए, लाइक से 2.5 महीना बाकी है, तो 2.5 महीने का या 2 महीने का आप फिर से नया कॉन्ट्रैक्ट ले लो। सो दिस इज इट, दिस इज व्हाट द एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो बेसिकली आपको चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि पहले तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट आपको कैंसिल करना है और उसके बाद में आपको नया कॉन्ट्रैक्ट लेना है। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो कैंसिल हो रहा है उसकी ड्यू डेट, जो जो नया आप कैंसिलेशन के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो उसकी ड्यू डेट और ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की ड्यू डेट मैच करनी चाहिए। जैसे इस केस में भी मैच कर रही थी स्पॉट पे, इस केस में फॉरवर्ड पे। और बाद में नया कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस जितना भी पीरियड बाकी है, जहां से यहाँ से 3 महीना बाकी था 3 महीने का लिया, यहाँ से 4 महीना बाकी 4 महीने का लो, लास्ट वाले केस में 2.5 महीने का बाकी तो अवेलेबल है तो 2.5 महीने का लो। आ रहा है समझ में? दिस इज इट, जस्ट नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स एंड देन वी आर गोइंग टू सी सम क्वेश्चंस ओवर द एक्सटेंशन ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बाय बाय।